दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके। सीटेट के जो हम लोग ईवीएस के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ईवीएस के जो मैप बेस्ड प्रश्न होते हैं, जो कि आपको सीटेट में 1 से 2 नंबर के तो फिक्स हैं, आपको 1 नंबर का तो फिक्स है, बाकी कभी कभी 2 नंबर के भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको आज मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैप बेस्ड। और इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आपको मैप अगर याद है तो आप आराम से सॉल्व करिएगा। मैं मैप में ले जाकर कराऊंगा। ठीक है, बाकी अगर चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, बाकी बातें वहाँ पे करेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको जो है मैप को याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैप याद करने का तरीका अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो बना करके छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि मैप कैसे याद करते हैं, उसका तरीका क्या है और कैसे याद करना है। ये ऐसा नहीं कि पूरा मैप आप रट जाओ, एकदम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, ना ही आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। आप इतना ही याद करो इतना आपका एग्जाम में काम निकल जाए। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ओवर ब्रिलियंट एकदम बनना है, बस आपका एग्जाम में काम निकलना चाहिए। ठीक है, आपको 2 नंबर पूछ रहा है, उसके लिए क्या जान थोड़े ना देना है। तो आपको आराम से बस इतना याद हो कि आपको जो है प्रश्न कहाँ से बनता है, बस उतना एरिया याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह जो है अरब सागर पर एक तट है। ठीक है, ये प्रश्न करना चाह रहा है कि कौन सा राज्य समूह जो है कि अरब सागर तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक, केरल, गुजरात। और 4 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। अब देखिए प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए, पहले हम आपको मैप पे लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हम आपको मैप पे लेके चलते हैं। देखिए, ये हो गया मैप आपका। अब क्या कर रहा है कि कौन सा अरेबियन सी जो है उसके तट पे है। अब देखिए, ये हो गया अरेबियन सी। देखिए, ये हो गया अरेबियन सी और ये बंगाल की खाड़ी हो गया, यानी अरब सागर जो है इसके तट पे कौन सा है। आप देखेंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। ये इतने तट हैं, इतने राज्यों के तट है। अब आप इसमें से कोई राज्य है कि नहीं वहाँ पे। देखिए, हो गया आपका सॉल्व। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो केरल तो है लेकिन कर्नाटक जो है तो है ही नहीं सबसे पहली बात। तो सब पश्चिम बंगाल तो बंगाल की खाड़ी के पास है तो होगा ही नहीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश कहाँ तट पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तो बंगाल में आता है। फिर यहाँ कर्नाटक, केरल, गुजरात। यहाँ आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कह रहा था, अरब सागर के तट पे कौन सा है, और अरब सागर के तट पे आपको जैसा कि देख रहे हैं कर्नाटक है, बिल्कुल केरल है और गुजरात है। चलिए मैप पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए, ये कर्नाटक हो गया, ये अरेबियन सी पे है, केरल हो गया और जो है गुजरात हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कि गुजरात भी जो है अरब सागर के तट पे। तो गुजरात, कर्नाटक और केरला जो है, अगर महाराष्ट्र या गोवा वगैरह देता है तो वो भी आंसर सही हो जाता है। अगर यही हो सकता है यही प्रश्न आपको दे दे लेकिन ऑप्शन बदल दे। ठीक है, या फिर ऑप्शन बदल दे कि कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, क्वेश्चन बदल दे। ठीक है, और इधर से दे दे तो आपको इधर से अगर दे दिया तो इधर का तो सारा याद कर ही लेंगे और इधर का भी याद कर लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी प्रश्न, अभी तक देश से तो प्रश्न नहीं आया है लेकिन पूछ दे कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है, तो आपको बांग्लादेश और म्यांमार याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। तो यहाँ हम लोग फिर से मैप पे चलते हैं। आप सब ने ही कमेंट करके बोला था कि आंसर नहीं होना चाहिए उसमें, इसलिए आंसर मैं नहीं उसमें लगाया हुआ हूँ। आपको यहाँ बकायदा मैं मैप पे ले जाकर सॉल्व कर रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, ताकि जो है आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ। ऐसा ना हो कि आप फिर देखो और फिर भूल जाओ। एक बार देख लिया तो फिर दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो क्या कर रहा था, बिहार के सापेक्ष जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति। ठीक है, ये हो गया बिहार, अब ये हो गया बिहार,
और ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। और गोवा की स्थिति पूछ रहा था, ठीक है, गोवा की स्थिति पूछ रहा था। तो गोवा आप जैसा कि देखेंगे, ये हो गया गोवा, ये हो गया गोवा, ठीक है। तो बिहार के सापेक्ष ये गोवा हो गया, ठीक है, और ये हो गया बिहार के सापेक्ष आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पूछता है कौन सा है। सबसे पहले तो आप देख लेंगे दो तरह का प्रश्न यहाँ बनेगा। पहले तो कौन सा दिशा में है, तो अगर दिशा भी दो तरह का दे सकता है, या तो पश्चिम दिशा में दे देगा या फिर उत्तर दिशा में दे देगा। हालांकि ऐसे प्रश्न काफ़ी कम बनते हैं, बट ऐसा सीधे से दे देगा पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में, तो आपको दे देगा, वो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में, उत्तर है, ठीक है। दूसरा उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ऐसा करके आंसर ऑप्शन रहेगा। आपको जो है उत्तर पश्चिम चुनना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर में आपको पता है ना। देखिए सबसे पहले तो उत्तर में है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है, तो दोनों ऐसा दिशा में हो गया, यानी उत्तर पश्चिम में हो गया, ठीक है। फिर गोवा, गोवा कैसे है, दक्षिण दिशा में है और पश्चिम दिशा में ही है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या था, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम, और गोवा दक्षिण पश्चिम में था। आंसर सीधे सामने है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के मानचित्र पर जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। आपको ये 2019 में पूछा था, जुलाई में, हाँ सर, जुलाई में 2019 में पूछा था, याद नहीं मुझे, बट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपको जो 2019 में मैं दिसंबर में पूछा था, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मानचित्र पे जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन सा है। अब सबसे पहले हम लोग इस ऐसे टाइप का प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। अब चलेंगे मैप पे। देखिए आपको क्या पूछा था, जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य। आपको वहाँ ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम हॉल में आपके पास मैप नहीं है, हो सकता है मैप भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, कि इसमें से आपको लगाना है, या फिर मैप नहीं देता है तो आपको इमेजिन करना है मैप, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे आप राज्य मिला लोगे, उसके बाद से ऑप्शन देखोगे तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आप जो है पहले ऑप्शन देख लोगे तो हो सकता है कंफ्यूज होकर गलत मार दो, ठीक है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर है, और उसका सबसे पड़ोसी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। फिर आता है उसके नज़दीक में पंजाब, फिर उत्तराखंड, फिर जो है हरियाणा, और बाकी जो है दिल्ली वगैरह जो है, उत्तर प्रदेश है, नोएडा वगैरह, राजस्थान वगैरह सारे जो है, देश में जो है नेपाल। तो आपको क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन सा है, या तो आपको आंसर कौन सा हो, या तो आपको जम्मू कश्मीर के नज़दीक हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ठीक है, और तो इन्हीं तीनों में से दिया है। तो चूंकि दो दो का सेट है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि आप दो दो का सेट है, तो दो ही होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, सेकंड नंबर ही आपको आंसर सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पहले है नज़दीक, और फिर पंजाब है, तो ये दोनों पड़ोसी राज्य हो गए जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, गुरमीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए एक ट्रेन में यात्रा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो वो अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान पार करने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं नदी वाला प्रश्न है कि कौन सा नदी पार नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको नदियों की जानकारी जरूरी है, तो चलिए मैप पे लेके चलता हूँ मैं। ये मैप नहीं, जो मैं पिछला मैप में कराया था वो तो फिजिकल मैप था, आपको नदी वाले मैप पे लेके चलूँगा कि भारत में नदियाँ कौन कौन सी, वहाँ पे लेके चलूँगा मैं, ठीक है। चलेंगे हम लोग गूगल पर बाबा के शरण में। आप पहले ऑप्शन देख लेंगे, गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा। इनमें से कौन सी नदी जो है चेन्नई यात्रा के दौरान जो है दिल्ली से चेन्नई के लिए जाते समय नहीं पड़ेगा। गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा। अब देखिए गोदावरी कहाँ है, पहले नदियों को देख लेंगे। गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, और गंगा आप देख लेंगे, गंगा कहाँ है, ये हो गया गंगा, ठीक है, ये गंगा हो गया। और कौन सी थी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कृष्णा नदी था, कृष्णा देख लेंगे, कृष्णा नदी कहाँ है,
कृष्णा नदी, हाँ कृष्णा यहाँ हो गया, कृष्णा नदी यहाँ हो गया। अब आप देखेंगे कि सारे नदियाँ आपको मुख्यतः यहाँ है, गंगा सिर्फ यहाँ पे है। तो आप मान लीजिए दिल्ली से जाएंगे तो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ इसके आसपास है, ठीक है। दिल्ली से आप चेन्नई जा रहे हो, चेन्नई इधर है, ठीक है। चेन्नई ऐसे है, ठीक है, ठीक है, चेन्नई ऐसे जाना है। अब क्या करोगे, आप देखो सारी नदी को तो पार कर रहे हो ना, देखिए चाहे वो नर्मदा हो गया, ठीक है, यहाँ नर्मदा आप पार करोगे, गोदावरी पार करोगे, जो है कृष्णा पार करोगे, ठीक है ना। लेकिन जो गंगा आपकी नदी इधर है तो आप ऐसे घूम के थोड़े ना जाओगे, या फिर ऐसे घूम के थोड़े ना आ रहे हो, ठीक है। तो आपका गंगा नहीं पार होगी, यानी बाकी सारे जो है पार होंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पे पहले। प्रश्न आंसर हम लोग का ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा हो जाएगा। गंगा जो है हम लोग को पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रेन यात्रा के दौरान कुर्मिन जब दिल्ली से चेन्नई जाएगा तो वो गंगा नदी को पार नहीं करेगा, बाकी सभी पार करेगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, ठीक है। अब देखिए पहले कहाँ जाएगा फिर कहाँ जाएगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ इससे मतलब नहीं है भोपाल जा रहा है, रांची जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको स्टेट याद रखना है क्योंकि स्टेट ही पूछ रहा है, ठीक है। स्टेट से आपको दिशा का अंदाजा लगेगा। ऑप्शन पहले देखने से पहले मैप देख लेते हैं। पहले आपको कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है नई दिल्ली वाला व्यक्ति, फिर जो है झारखंड जा रहा है। तो ये देखिए ये नई दिल्ली हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए नई दिल्ली हो गया, ठीक है। अब नई दिल्ली से एमपी आना है, कौन सा दिशा हो गया, आपको पता है ना ये मैप का रूल, मैप में कैसे दिशा देखा जाता है ये तो पता होगा। ये नॉर्थ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, यानी कि जो है पूरब सबसे ऊपर में जो है उत्तर होता है, ठीक है। आप बीच में खड़े होते हैं, सबसे आपके ऊपर जो है सर की तरफ उत्तर दिशा होगी, आपकी जो है दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है। अगर आप मैप की तरफ ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है, तो दाहिने हाथ की तरफ, और पीछे की तरफ देख रहे हो तो बाएं हाथ की तरफ आपके पूरब होगा, और उसके उल्टा पश्चिम होगा। ठीक उत्तर के सेकंड में यानी विपरीत दिशा में दक्षिण होगा। तो आपको ये मैप में दिशा देखने का तरीका है, ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो दिल्ली के सापेक्ष कौन सा दिशा हो गया, दक्षिण हो गया। और फिर पूछ रहा है झारखंड जा रहा है, तो एमपी से जा रहा है झारखंड अगर, तो आप देखेंगे कि ये जो है पूर्व दिशा में जा रहा है, ईस्ट में है, ठीक है। अब आप प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न, अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन है पहले कौन सी दिशा में जाएगा, पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सेकंड दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन थर्ड दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, और फोर्थ पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। आंसर आपको क्या हो जाएगा, सीधे सामने ही, आप ऑप्शन पढ़ते समय ही पता चल गया होगा, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली से आपको एमपी आएगा तो पहले दक्षिण दिशा हो गया, फिर एमपी से जाएगा झारखंड तो पूर्व दिशा हो गया, यानी कि पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, केरल का पड़ोसी राज्य है। ये प्रश्न 2015 में भी आया था, ठीक है, और यही प्रश्न जो है 2019 दिसंबर पेपर में भी आया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न, ये प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कौन सा है केरल का पड़ोसी राज्य। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का वही तरीका है जो मैंने पहले कराया है। पहले मैप को इमेजिन करेंगे, या फिर हम लोग पहले मैप में देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा केरल का पड़ोसी राज्य है, फिर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया केरल हमारा, ठीक है। केरल का पड़ोसी कौन सा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, और पड़ोसी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया, यानी पहला पड़ोसी कौन हो गया, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिखिएगा पहले ये दोनों पड़ोसी दिख गया, ठीक है, या फिर सेट भी पूछ सकता है 3 या 4 राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप ये चारों देखिए याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले तमिलनाडु और
कर्नाटक हो जाएगा। अब आंसर हम लोग देख लेते हैं। केरल का पड़ोसी राज्य कौन सा है? हो गया ऑप्शन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन कर्नाटक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक और कर्नाटक तमिलनाडु। तो जैसा कि आपको पता है कि ये केरल मैप में हो गया और यहाँ पे तमिलनाडु हो गया और यहाँ पे कर्नाटक हो गया। तो कौन सा राज्य हो गया पहले? तमिलनाडु और कर्नाटक। आप यहाँ आंसर में देख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक और तमिलनाडु आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हम लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशा क्या होगी? और सफ़र की दिशा देखने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कहाँ जाना चाहता है। गुजरात का रहने वाला आदमी पहले एमपी जाना चाहता है, फिर आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। मैप पे चलते हैं। ये गुजरात का आदमी है, ठीक है। गुजरात का आदमी हो गया, कहाँ जाना चाहता है? पहले एमपी जाना चाहता है, पूर्वी दिशा हो गया। फिर कहाँ जाना चाहता है? आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। अब आंध्र प्रदेश जाना चाहता है तो एमपी से आंध्र प्रदेश कहाँ है? कौन सा दिशा हो गया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। दक्षिण दिशा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया, दक्षिण दिशा में। अब देखिए क्या पूछा था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। पहला आंसर ही हमारा सही हो गया, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। क्यों? क्योंकि देखिए पहले आपको जो है गुजरात से एमपी जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ईस्ट में है, फिर वहाँ से स्ट्रेट साउथ में आपको आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन वो फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने पीने की कौन सी चीज़ें देखते मिलेंगे? अब आपको देखिए ये भी मैप का भी प्रश्न हो गया और फूड चैप्टर है उससे भी संबंधित प्रश्न हो गया। ऑप्शन देख लेंगे कौन कौन सा दिया हुआ है। यहाँ हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ढोकला चटनी नींबू वाले चावल जो है ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। आपको सीधे जो है कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो कौन से स्टेट में कौन सा फूड मिलता है आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप चैप्टर में पढ़ोगे, एनसीईआरटी का ईवीएस पढ़ोगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंने बोला था कि ईवीएस का एनसीईआरटी समरी में करा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके कोई रिप्लाई नहीं दिया। नहीं, मैंने बोला था कि आप कमेंट करके बताओ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही बोला कि जो हाँ सर करा दीजिए। अगर आपने बोला रहता तो मैं करा चुका होता अभी तक, लेकिन आपने नहीं बोला इसलिए मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ जब आपको चाहिए नहीं। वो कहा जाता है ना कि जो है वो दोनों तरफ से जो है एक्टिवनेस हो, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन मैं जो है एक्टिवनेस दिखाऊँ आप ना दिखाओ तो फिर बेकार है। यहाँ कह रहा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। अभी भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको करा दिया जाएगा, मेरे लिए कोई मुश्किल थोड़े ना। तो पूछा दिल्ली के सापेक्ष जो है हिमाचल प्रदेश और भोपाल कहाँ जो है स्थित है, कौन सी दिशा में? तो पहले फिर से मैप पे चलते हैं। देखिए हिमाचल के जो है सापेक्ष, तो दिल्ली के सापेक्ष जो है हिमाचल प्रदेश और कौन सा स्टेट पूछ रहा है? दिल्ली के सापेक्ष जो है हिमाचल प्रदेश और भोपाल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये दिल्ली हो गया, ठीक है। अब दिल्ली का जो है सापेक्ष जो है पूछा है तो हिमाचल प्रदेश सीधे जो है नॉर्थ में हो गया और भोपाल पूछा है यानी एमपी तो सीधे साउथ में हो गया, यानी नॉर्थ और ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और साउथ, ये आंसर हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, उत्तर और दक्षिण में, यानी हिमाचल प्रदेश पहले उत्तर में था और फिर जो है दक्षिण में था भोपाल, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ना उपलब्ध कराऊँ तो बोलो आप, ठीक है। मैं उपलब्ध कराने को तैयार हूँ, मैं कराने को तैयार हूँ, आप लोग करने को तो तैयार हो जाओ। और सीरियस हो जाओ, सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। अपनी तैयारी को बूस्ट करो, जितना आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाए पूरा देखो, ठीक है। पहले वीडियो पूरा देखो और साथ ही जो भी टेस्ट सीरीज आपको अपलोड किए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज पूरा लगाओ। बहुत से लोग लगाते हैं, मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो, अपने आप के साथ आप लोग न्याय कर रहे हो, उन बच्चों के साथ न्याय कर रहे हो। आप लोग की तैयारी इतनी अच्छी है, आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जहाँ आप लोग लगोगे, जहाँ आप लोग पढ़ा रहे हो या फिर पढ़ाओगे, वो उन बच्चों के साथ आप न्याय करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आप अपना पूरा एफर्ट लगाओगे और खुद सीखोगे, तभी तो आप बच्चों को भी उस मेथड से पढ़ा पाओगे। तो बिल्कुल आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना सुझाव या फिर जो भी आपको वीडियो कैसा लगा सारा जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।